तो पायलट भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश में यात्रा कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में अपना नाता जोड़ें। पायलट वैसे हमारे प्रदेश के वरिष्ठ युवा नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और जो घटनाएं घटित हुई, दुर्भाग्यपूर्ण रही, वो भूल थी पायलट जी की उस समय। मगर भूल तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैं उससे बड़ी करी है कि जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था पार्टी का, और पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी आए थे, तो विधायकों को अलग पैरेलल मीटिंग करके उनसे नहीं मिलना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पायलट जी ने भी गलती कर दी थी, और माननीय अशोक गहलोत जी ने भी उनके उस परिवार से जिसके वो बहुत नज़दीक रहे हैं, उनसे उसको तकलीफ़ प्रदान करी है, ऐसा मेरा सोचना है। मुख्यमंत्री जी कहे कि मैं तो 3 बार मुख्यमंत्री हो गया मैं राजस्थान का, और अब मैं पीछे हटता हूँ, ये युवा पायलट है, इसको आगे करता हूँ और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैं आपके दावे से कहता हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी। मुख्यमंत्री जी से बोलता हूँ कि त्यागो ये मोह, 3 बार हो गए आप मुख्यमंत्री, छोड़ो, युवाओं को आने दो युवाओं को आगे जो दिख रहे हैं, समय इन युवाओं का है, आने दीजिए इनको, गालियाँ मत निकालिए इनमें। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ रहा हूँ होटलों में, मेरा दम घुटा है वो होटल का खाना खाने में, मगर क्योंकि सही बात के लिए साथ रहना था इसलिए मैं वहाँ रुका हूँ। वो कहते हैं कि सारी मांगें पूरे करूँगा। अरे तुमने संभागीय मुख्यालय बना दिए एक गांव को जहाँ भ्रष्टाचार अवैध खनन होता है, कोटा जिले का गांव है। माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बना जोड़ पाए उस गांव को? क्योंकि भ्रष्ट आदमी को संरक्षण देना है। जहाँ जाओगे आप घोषणा करो, वो तो हमारा अधिकार का पैसा है, हमारा पैसा है, आप उसकी घोषणा करते हो और वाहवाही लेते हो, मगर आप तो दूर करके खुशी मना रहे हो कि निकल गई, बीमारी निकल गई। जो आपका है उसको आप बीमारी मानने लग गए। बीमारी मानते हो, ये बीमारी कैसे चलेगी बीमारी? आज अगर मैं बोल रहा हूँ तो बोला कि भरत सिंह बीमारी बन गया, तो आपको खुशी की बात है, बीमारी तो अपने आप ही रास्ते से हट रहा है। मैं गहलोत जी से बोल रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान दो, या बोलो कि बकवास कर रहा है। आप इंटरव्यू करके बोलो कि भरत सिंह का दिमाग खराब हो गया, बोले ना ऐसे। जिस पार्टी के आप हो उसी का मैं हूँ। मैं सिद्धांतिक तौर पे तुम्हारी वजह से थोड़ी हूँ कांग्रेस में, और 12 में तो 12 जिले में जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ तो बीजेपी कांग्रेस एक है। सारे बड़े चुनाव मिलकर लड़ते हैं, मुख्यमंत्री जी को सब मालूम है, और अगर इतने नादान भी नहीं है कि उनको पता नहीं है, सब पता है उनको। कोटा के सांगोस से कांग्रेस विधायक भरत सिंह कुंदनपुर जी लगातार चिट्ठियां मुख्यमंत्री जी को लिखते रहते हैं। वहीं आज ये मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखे हैं, और चिट्ठी में मुख्यमंत्री जी को लिखते हुए लिखा है कि टॉयलेट से नाता तोड़ें और पायलट से नाता जोड़ें। हम बात करते हैं, भरत सिंह कुंदनपुर जी हमारे साथ हैं, वही बताएंगे कि टॉयलेट से नाता जोड़ें और नाता तोड़ें और पायलट से नाता जोड़ें। सर चिट्ठी लिखी है आपने? जी हाँ, मैंने लिखी है, और उस चिट्ठी में जो टॉयलेट का आप जिक्र कर रहे हैं, टॉयलेट से संदर्भ जो मैंने पत्र में लिखा है वो गंदगी से है। हम टॉयलेट का इस्तेमाल, हमारे शरीर में जो मल है उसको निकालने के लिए टॉयलेट में जाते हैं, और फिर आने के बाद हमारे हाथ साबुन से धोते हैं गंदगी से दूर रहने के लिए। तो ये टॉयलेट जो है, उसके पहले मैंने जो पत्र में लिखा है वो खनिज विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार से संबंधित खनिज मंत्री के बारे में उसका उल्लेख किया है। और ये टॉयलेट का शब्द मैंने गंदगी का जो जिसका अभिप्राय है वो इन मंत्री से संबंधित है। और रहा पायलट का सवाल, तो पायलट भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश में यात्रा कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में अपना नाता जोड़ें। और क्योंकि टॉयलेट इस दिशा में बढ़ रहे हैं, पायलट इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो मैंने उनसे बोला है कि पायलट से नाता जोड़े। पायलट वैसे हमारे प्रदेश के वरिष्ठ युवा नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और जो घटनाएं घटित हुई, दुर्भाग्यपूर्ण रही, वो भूल थी पायलट जी की उस समय। मगर भूल तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैं उससे बड़ी करी है कि जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था पार्टी का, और पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी आए थे, तो विधायकों को अलग पैरेलल मीटिंग करके उनसे नहीं मिलना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पायलट जी ने भी गलती करी थी, और माननीय अशोक गहलोत जी ने भी उनके उस परिवार से जिसके वो बहुत नज़दीक रहे हैं, उनसे उसको तकलीफ़ प्रदान करी है, ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मैं सर आप लगातार भ्रष्टाचार को लेकर चिट्ठियां लिखते रहते हैं। सचिन पायलट भी कह रहा है कि 1.5 साल से चिट्ठियां लिख रहा था, तो क्या सर जवाब क्यों नहीं आता चिट्ठियों का? एक ही चिट्ठी बार बार क्यों लिखनी पड़ती है?
जवाब क्यों नहीं आता? आप कहते हैं कि लाजवाब चिट्ठी का जवाब नहीं आता है। ऐसा है कि आप कभी जो मोटा लकड़ी का गुट्टा होता है उसको काटने के लिए आप करोच से एक बार करोच चलाते हैं और एक रगड़ा करा और उसके बाद देखोगे कि लकड़ी कटी है नहीं, लगातार घिसते रहना चाहिए। पहले लकड़ी गर्म होगी, फिर धीरे धीरे कटेगी और कट जाएगी। एक बार चला के वो आदमी मूर्ख है जो एक बार हमने लिख दिया और उसको, क्योंकि इससे स्वार्थ जुड़ा हुआ है। जिन लोगों का स्वार्थ जुड़ा होता है उनको छोड़ना आसान नहीं है। और मेरा मानना है कि अभी वर्तमान में जिस व्यक्ति के खिलाफ़ मैं भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि सच्चाई है मेरी बात के अंदर, इसलिए उसका जवाब देना कठिन होता है और मुझे मालूम है। मगर आज हम सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं। मैं तो व्हाट्सएप वगैरह यूज़ नहीं करता, मगर आपकी आवाज़ दूर तक पूरे देश में आप जो बात मेरी कर रहे हैं दूर तक जाएगी और लोगों में इतनी बुद्धि है कि वो सच्चाई देख लेते हैं। तो सच्चाई दिख रही है लोगों को और उसका जो परिणाम जो है वो आता है चुनावों में। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजरंग बली जी के नाम पर कर्नाटका में धुआंधार प्रचार करा और सोचा कि बजरंग बली जो है उसके सहारे से हम चुनाव जीत जाएंगे। और इस प्रकार एक प्रधानमंत्री गलियों में छोटी छोटी सभाओं में ये प्रदर्शित करने की कर रहे हैं कि आप मेरा चेहरा देखें और वोट दो, तो वो जनता देखती है। तो मुझे विश्वास है और मुख्यमंत्री जी की मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमारे यहाँ पर सरकार कांग्रेस की आएगी तब जब आप लोगों को साथ जोड़ेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि पायलट से जो नाता जोड़ो, आप भी ये घोषणा कर दीजिए। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी कहे कि मैं तो 3 बार मुख्यमंत्री हो गया मैं राजस्थान का, और अब मैं पीछे हटता हूँ, ये युवा पायलट है, इसको आगे करता हूँ और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैं आपके दावे से कहता हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी। मगर आप सब चीज़ पर कब्जा करके बैठा रहना चाहो और भ्रष्ट लोगों को साथ लगा लो, तो मेरे जैसे आदमी को तो बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि मैं ज़िंदगी भर इस भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ मैं बोलता हूँ। मुझे 50 साल की जो है से राजनीति में सन 71 से पढ़ के आया। मैं समाज सेवा में जुड़ा हूँ, राजनीति की बात नहीं करूँगा। और जितना अनुभव मुख्यमंत्री जी को राजनीति का है उतना ही अनुभव मैं बड़े पद पर नहीं रहूँगा, पर ज़मीन पर मुझे अनुभव है और मुझे मालूम है। और सन 52 में मेरे पिता पहली बार मंत्री बने थे, एमएलए बने थे, और आज 2023 में मैं एमएलए हूँ। एक पैसे का भी कोई आरोप या किसी प्रकार की भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। और उससे आत्मबल मजबूत होता है सच्चाई बोलने से। और इस सच्चाई की ताकत है जिसने महात्मा गांधी को पूरा देश आज़ाद करने की बात करी। महात्मा गांधी की बात हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत करते हैं, मगर अब वो बात उसका असर नहीं रहता है। क्योंकि मैं बहुत नज़दीकी से देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये भ्रष्ट लोगों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, उसको टॉयलेट शब्द प्रयोग करा है, इसको दूर किया जाए। और ये दूर करेंगे तो सकारात्मक संदेश जाएगा और कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। और भ्रष्ट लोगों को गले लगा के रखेंगे तो तकलीफ़ होएगी। क्या आपने कहा कि सर आप इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या ये चुनाव नहीं लड़ने वाली ये आपकी जो मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पे जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये नाराज़गी है या फिर सचिन पायलट के नेतृत्व में अगर राजस्थान में चुनाव लड़े जाते तो आप चुनाव लड़ेंगे? ये न तो सचिन पायलट से इसका संबंध है, न अशोक गहलोत से। मैं कुछ योजनाओं और काम को लेकर मेरे विधानसभा क्षेत्र में मुझे तकलीफ़ हुआ करती थी, और जो मुझे दिखता था कि मुझे काम करने, वो सारे काम हमने पूरे कर लिए। मैं एक चित्रकार हूँ, जब एक चित्र पूरा हो जाता है तो उस पर पूरा होने पर उसको एक तरफ रख दिया जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं करता, चित्र बिगड़ जाता है। तो अभी जो स्वाद लोगों के बीच में मेरे काम का है, मेरे बारे में है, मैं चाहता हूँ कि वो सो रहे। और मैं 73 साल में प्रवेश कर जाऊँगा, कोई औचित्य नहीं है मेरा का। इसी आधार के ऊपर मैं मुख्यमंत्री जी से बोलता हूँ कि त्यागो ये मोह, 3 बार हो गए आप मुख्यमंत्री, छोड़ो, युवाओं को आने दो युवाओं को आगे जो दिख रहे हैं। समय इन युवाओं का है, आने दीजिए इनको, गालियाँ मत निकालिए इनमें। गलती करे तो आपकी पार्टी का है, क्यों गालियाँ निकालते हो, क्यों कंडेम करते हो लोगों को? मैं मुख्यमंत्री जी के साथ रहा हूँ होटलों में, मेरा दम घुटा है वो होटल का खाना खाने में, मगर क्योंकि सही बात के लिए साथ रहना था इसलिए मैं वहाँ रुका हूँ। और इसलिए बोलने का मैं हक रखता हूँ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की। वो कहते हैं कि सारी मांगें पूरे करूँगा,
अरे तुमने संभागीय मुख्यालय बना दिए एक गांव को जहाँ भ्रष्टाचार अवैध खनन होता है, कोटा जिले का गांव है। माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बना जोड़ पाए उस गांव को? क्योंकि भ्रष्ट आदमी को संरक्षण देना है। खान की झोपड़ियों में जाके देखिए तो सही ना, आप उस पर स्टोरी करिए। एक गांव कोटा जिले के 8 किलोमीटर अंदर 12 जिले का गांव, नाम खान की झोपड़ियाँ, खान चलती है भाया के उसके लोगों की। उसको कह रहा हूँ कि इसको कोटा जिले में जोड़ो। 19 नए जिले बना दिए, एक गांव को नहीं जोड़ सकते। धन्य है, ये कोई बात हुई? सर आप कहते हैं कि मैं अपनी विधानसभा से चुनाव नहीं लूँगा, युवा को मौका दूंगा, तो क्या मुख्यमंत्री जी को युवा को मौका नहीं देना चाहिए था? और जब मैं आपको बोला हूँ ना कि मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को आगे आना चाहिए थे। बहुत ऊर्जावान, बहुत अच्छे विधानसभा में मैं देखता हूँ, मगर वो सबको मुट्ठी में बांध करके रखो और रेवड़ियाँ बांटो, सब अधिकार अपने पास ले लो। ये कोई बात हुई क्या कि जहाँ जाओगे आप घोषणा करो? वो तो हमारे अधिकार का पैसा है, हमारा पैसा है, आप उसकी घोषणा करते हो और वाहवाही लेते हो, पैसा हमारा है। क्या सर मिल पाएगा युवा को मौका? क्योंकि सचिन पायलट अब मैदान में उतर गए हैं, वो अनशन भी किए, 1.5 साल से चिट्ठियां लिख रहे हैं, तो क्या ये मैं भविष्य के बारे में नहीं बोलता, मुझे वर्तमान में जो दिखता है और जो तकलीफ होती है, और बोलने के लिए नहीं बोलता। ये आप लोग आए तो आप मेरे से इंटरव्यू लेने के लिए आए, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी बात जो मैं सोच रहा हूँ मेरे मस्तिष्क में जो है देश के हर कोने में जाए, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास जाए। स्वार्थ से खुद सब पकड़ के सत्ता को बैठोगे तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनता निकाल के फेंक देगी, और उसको सत्ता को बांट के सबको साथ लेके चलने की और भ्रष्टाचार को दूर रखने की बात करोगे तो जनता आपको, आप जो उम्मीद कर रहे हो उससे ज़्यादा बहुमत से देगी। मिल के चलो, मगर आप तो दूर करके खुशी मना रहे हो कि निकल गई, बीमारी निकल गई। जो आपका है उसको आप बीमारी मानने लग गए। बीमारी मानते हो, ये बीमारी कैसे चलेगी? बीमारी आज अगर मैं बोल रहा हूँ तो बोला कि भरत सिंह बीमारी बन गया, तो आपको खुशी की बात है, बीमारी तो अपने आप ही रास्ते से हट रहा है। पायलट ने कहा कि मुझे क्या क्या नहीं कहा, नाकारा, निकम्मा, कोरोना, नहीं ऐसा भी मैं चुप रहा। पार्टी ऐसा है कि मेरा प्रति और मेरा मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत सम्मान है, मगर मैं मेरे पिता से जब कोई बात में सहमत नहीं था तो उनके सामने उनके मुंह पर बोलता था। तो अशोक गहलोत जी के लिए मैं आपके माध्यम से बात पहुंचा रहा हूं, तो ये मेरा दायित्व तो बनता है, और मुझे इस बात की तसल्ली है कि मैं सही बात बोलने का साहस रखता हूं। मैं इन बातों से डरता नहीं हूं। मैं उन विधायकों में से नहीं हूं जो मेरी सुरक्षा के लिए गार्ड रखे। हमारे विधायक जो है सब ने गार्ड रख रखे, मैं कोई नहीं है, कोई मारे कोई इसलिए क्यों मेरे मन में मन साफ है। मैं गहलोत जी से बोल रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान दो, या बोलो कि बकवास कर रहा है। आप इंटरव्यू करके बोलो कि भरत सिंह का दिमाग खराब हो गया, बोले ना ऐसे। जिस पार्टी के आप हो उसी का मैं हूँ। मैं सिद्धांतिक तौर पे तुम्हारी वजह से थोड़ी हूँ कांग्रेस में, मैं किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं हूँ। मैं सिद्धांत से कांग्रेस में, मेरी विचारधारा कांग्रेस से नहीं मिलती। मेरे घर में मेरे पिता की बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ तस्वीर लगा रखी है, वो भी मेरे से स्नेह रखते थे, पर विचारधारा मेरी बीजेपी से मेल नहीं खाती थी। और 12 में तो 12 जिले में जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ तो बीजेपी कांग्रेस एक है। सारे बड़े चुनाव मिलकर लड़ते हैं, मुख्यमंत्री जी को सब मालूम है, और अगर इतने नादान भी नहीं है कि उनको पता नहीं है, सब पता है उनको। आपने कहा सर कि मुख्यमंत्री जी को बड़ा दिल दिखाते हुए पीछे हटना चाहिए, युवा को मौका देने चाहिए, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मेरा सुझाव है। पर ये मानने के लिए थोड़ी है उनको। अगर मानते हैं तो आप चुनाव अरे क्या मानेंगे जब उसमें जब स्वार्थ मानते तो चुनाव नहीं चुनाव तो लड़ने का तो मेरा प्रश्न ही नहीं है भाई। चुनाव का तो मैंने सोच समझ के किसी के कहने से थोड़ी हूँ। मैं ऐसा थोड़ी हूँ कि छोरा रूस गया और माँ मनाए और बोले कि आजा पाया, ऐसे थोड़ी बात है। ये तो मैंने सोच समझ के निर्णय लिया है। कोई मेरे पास वहाँ पर काम, नए लोगों को मैं मौका देना चाहता हूँ, चाहे बीजेपी का है, कांग्रेस का है, जो भी लोग बाग नए लोग बाग। भारतीय जनता पार्टी का तो दुर्भाग्य है कि हमारे विधानसभा में कभी लोकल आदमी को वोट टिकट ही नहीं देते, इंपोर्ट करते हैं वो बाहर से सेकंड थर्ड रेट नेताओं को। ये हीरालाल क्या है? ये ओम बिरला का चमचा है, इसको टिकट ला के दे दिया। यहाँ धाकड़ी को देना तो पूरा इस इलाके के धाकड़ों को देते। पहले कोई बाहर से आता है, सब बाहर से आते हैं। यहाँ कौन है? लोकल आदमी को नहीं देते। दाऊद दयाल जी थे, वो बाहर के थे, लोकल आदमी को महत्व नहीं देते। तो कोटा के सांगोस से कांग्रेस विधायक हैं भरत सिंह कुंदनपुर जी, जो कह रहे हैं कि जो होटलों में बैठे थे वहाँ मेरा दम घुटता था, मैं सच बोलने का साहस रखता हूँ, मैं और विधायकों की तरह नहीं हूँ और सच ही बोलता हूँ, चिट्ठियाँ लिखता हूँ। और मुख्यमंत्री जी ने गलती मुख्यमंत्री जी ने इससे बड़ी की है कि मुख्यमंत्री जी को उस टाइम
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद था उस पर जाना चाहिए था, युवा को मौका देना चाहिए था। और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी विधानसभा सीट से युवा को मैं मौका दूंगा, किसी के कहने से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मुख्यमंत्री जी को बड़ा दिल दिखाते हुए अगर युवा को मौका दे तो हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा सुझाव है इनका, दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, कहने की कार्रवाई करें। जो और आज जो चिट्ठी में लिखा है वो लिखा है कि टॉयलेट से नाता तोड़ें और सचिन पायलट से नाता जोड़ें। तो जो बता रहे हैं कि जो गंदगी है, जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारियों से नाता तोड़ें और जो सचिन पायलट जो भ्रष्टाचार की जो आवाज़ है उसके लिए वो संघर्ष कर रहा है, उसके साथ नाता जोड़ें। इस तरह की चिट्ठी में लिखते हुए आज मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां लिखी है। वैसे लगातार चिट्ठियां लिखते रहते हैं। अवैध खनन जो खान की झोपड़ियां हैं, जो कोटा 12 की सीमा पर एक गांव है खान की झोपड़ियां, उसी को लेकर पूरा मामला ये है। इसमें जो प्रमोद भाया है खनन मंत्री, वहाँ अवैध खनन होता है, उसी को लेकर लगातार चिट्ठियाँ लिखते रहते हैं। अपने घर के बाहर भाया को लेकर पोस्टर भी लगाया कि भाया रे भाया खूब खाया। तो लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को दी भी कि उस टाइम मुख्यमंत्री जी ने गलती की है, ठीक है, पायलट जी ने उस टाइम गलती की, पर इससे भी बड़ी गलती मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की कि जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे जाना चाहिए था वहाँ नहीं गए, पायलट को वहाँ युवा को मौका देना चाहिए था आगे होकर। मैं तो अपनी विधानसभा सीट से युवा को मौका दे रहा हूँ राजस्थान तक के लिए। कोटा से चेतन।